नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे पति पत्नी के विवाद के बारे में। पति पत्नी के बीच में जब विवाद होने लगता है तो केवल पति पत्नी ही प्रभावित नहीं होते, उससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, पूरा परिवार प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं जो समाज की अवधारणा है वो टूटने लगती है। एक छोटा सा विवाद पति पत्नी का बहुत सारे रिश्तों को खराब करता है और बहुत सारी सीमाओं को तोड़ देता है। कोशिश करेंगे इस विवाद को सुलझाने की ज्योतिष के जरिए, लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। इंट्यूशन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, इंट्यूशन आप जानते हैं ना, एक ताकत होती है, एक शक्ति होती है जिससे आपको भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाता है और इसके आधार पर आप बहुत सारी चीजों को मैनेज कर पाते हैं, बहुत सारी चीजों को बेहतर कर पाते हैं। तो अगर आप इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपना मानसिक तनाव दूर करना चाहते हैं, तो एक जादुई पत्थर का नाम जान लीजिए। उस पत्थर का नाम है लेब्राडोराइट। लेब्राडोराइट नाम का पत्थर, ये एक हल्के नीले रंग का पत्थर है और बहुत सारे इसमें से रंग फूटते रहते हैं। बहुत खूबसूरत सा पत्थर है। अगर ये लेब्राडोराइट आप उंगली में पहने, लॉकेट में पहने, तो एक फायदा तो ये होगा कि आपके चारों तरफ की जो निगेटिविटी है, चारों तरफ की जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी। दूसरा, आपके मन से तनाव दूर हो जाएगा और तीसरा, आपको जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो इंट्यूटिव पावर है, उनका सटीक तरीके से अनुभव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिए कि जब भी आप लेब्राडोराइट पहनते हैं, अपने खान पान का और अपने आचरण का ध्यान बहुत ज्यादा रखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि ज्योतिष में पति पत्नी के बीच में विवाद होने की वजह क्या होती है। प्रैक्टिकली तो हम जानते हैं, कभी तीसरे पक्षकार को लेकर विवाद होता है, कभी आपसी ईगो क्लैश की वजह से विवाद होता है, लेकिन ज्योतिष क्या कहता है, क्यों होता है विवाद? पति पत्नी के बीच में ग्रहों की जो मित्रता है, जिसको हम ज्योतिष में ग्रह मैत्री कहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और इससे आपसी तालमेल होता है कि पति पत्नी के बीच में तालमेल कैसा है। दोनों के ग्रह, पति और पत्नी के ग्रह ही पति पत्नी के संबंध को अच्छा बनाते हैं। अगर दोनों की ग्रह मैत्री बहुत अच्छी है तो कम से कम इतना तो निश्चित है कि एक दूसरे की मन की भावनाओं को देर सवेर समझ ही जाते हैं। पति के लिए अच्छा वैवाहिक जीवन शुक्र से आता है। किसी पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र अच्छा हो तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से पत्नी के लिए अगर बृहस्पति अच्छा हो तो वैवाहिक जीवन सुंदर हो जाता है, वैवाहिक जीवन शुभ हो जाता है और बृहस्पति अच्छा होने से पत्नी का जो पक्ष है वो बहुत ज्यादा प्रबल होता है, बहुत ज्यादा शुभ और सात्विक दिखाई देता है। तो पुरुष के लिए वैवाहिक जीवन शुक्र दुरुस्त करता है और महिला के लिए वैवाहिक जीवन बृहस्पति अच्छा कर देता है। पति पत्नी का आपसी संबंध और तालमेल, अगर हम एक ग्रह की बात करें जिस पर निर्भर करता है तो उस ग्रह का नाम है शुक्र। कुल मिलाजुलाकर शुक्र पर यह ज्यादा निर्भर करता है, क्योंकि शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, शुक्र को फैमिली रिलेशंस का मालिक कहते हैं। जब शुक्र या बृहस्पति कमजोर होते हैं, और दोनों ही अगर कमजोर हो गए तब तो ईश्वर ही मालिक है, लेकिन दोनों में से अगर एक कमजोर हो जाता है तो वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं आती हैं और विभिन्न तरह की समस्याएं आती हैं। ये समस्याएं बढ़ जाती हैं जब शुक्र और बृहस्पति को साथ मिल जाता है शनि का, मंगल का, सूर्य का, राहु का या केतु का। यानी पाप ग्रह और क्रूर ग्रह जब शुक्र या बृहस्पति को प्रभावित कर देते हैं तो वैवाहिक जीवन की समस्याएं दुगुनी से 200 गुनी हो जाती हैं और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर चंद्रमा, बुध और बृहस्पति का सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत हद तक ये समस्याएं कम भी हो जाती हैं। यानी समस्याएं तो होती हैं, लेकिन उन समस्याओं के पीछे कौन सा ग्रह होता है ये समझना बहुत जरूरी होता है, ताकि उन समस्याओं को समझ के आप उसके हिसाब से उपाय कर सकें। चर्चा होगी एक एक समस्या की और एक एक ठोस और सॉलिड उपाय की, लेकिन पहले जान लीजिए मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आज समस्याएं थोड़ी सी परेशान करेंगी आपको, खासतौर से आपकी सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं। खान पान का आपको बहुत ध्यान रखना है और वाद विवाद से बचाव करना है। अनावश्यक विवाद करने से समस्या और ज्यादा हो जाएगी, इसलिए शांत रहने से मुश्किलें आप कम कर पाएंगे। शुभ रंग सफेद होगा और काफी मेहनत करनी होगी आज भाग्य होगा आपके पास 45%। वृष राशि,
धन खर्च आपको परेशान कर सकता है क्योंकि पैसों को लेकर आप मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये चीज कहीं ना कहीं आपके लिए भविष्य में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। वाहन का सुख मिलता हुआ भी आपको दिख रहा है और साथ ही साथ आपके परिवार में खुशहाली भी आ रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 78%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता के योग दिखाई देते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय होने का योग बनता है। किसी प्रिय मित्र से भेंट मुलाकात होने की संभावना भी बन पा रही है। चीजें ठीक हैं और खास तौर से इस दौर में अगर चीजों को समझना शुरू कर दें तो हर चीज पर कंट्रोल और कमांड कर पाएंगे। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा आपके पास 65%। पति पत्नी के विवादों के एक एक कड़ी को अगर हम समझें तो अगर पति पत्नी के बीच में धन को लेकर विवाद होता हो, पैसा एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर पति पत्नी के बीच में अक्सर विवाद होता है। पत्नियों की शिकायत यह है कि पतिदेव पैसा देते नहीं और पतियों की शिकायत यह है कि पत्नियां बहुत खर्च करती हैं। कभी कभी घर में पैसा ही नहीं होता। पति पत्नी के बीच में इसको लेकर अनावश्यक कलह और कलेश होती रहती है। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर एक व्यक्ति की कुंडली में बुध मजबूत हो और दूसरे की कुंडली में चंद्र मजबूत हो तो इस तरह के विवाद ज्यादा होते हैं। एक होता है भावनात्मक और एक होता है भौतिकवादी। अब एक होगा इमोशनल और एक होगा फिजिकल, भौतिकवादी, मटेरियलिस्टिक, तो निश्चित रूप से मुश्किलें तो होंगी ना। एक भावनाओं पर ध्यान देगा, पैसे की तरजीह नहीं देगा और एक पैसे के पीछे भागेगा। इसलिए धन को लेकर विवाद होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। दोनों की कुंडलियों में अगर शुक्र मजबूत हो जाते हैं तो पैसा तो आता है लेकिन इतना अंट शंट अनावश्यक खर्च होता है कि वो भी एक बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। इसी कारण से धन को लेकर विवाद होता रहता है, कभी खर्च को लेके, कभी धन के लेन देन को लेके और कभी सोच को लेके कि एक व्यक्ति मटेरियलिस्टिक है और एक व्यक्ति भावनात्मक है। क्या करना चाहिए? देखिए, घर में पूजा के स्थान पर राम दरबार की स्थापना करिए। देखिए, राम कौन है? राम है संतुलन के प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं ना। हर चीज का जो संतुलन है वो जिस सत्ता के पास है उसका नाम है राम। तो घर में पूजा स्थान पर राम दरबार की स्थापना करें। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को मिलाकर राम दरबार बनता है। इनका चित्र या इनकी मूर्ति स्थापित करेंगे। उनके सामने रोज प्रातः घी का एक दीपक जलाएंगे, एक मुखी दीपक, और नियमित रूप से पति पत्नी शुक्रवार को सफेद चीज का दान करेंगे। अगर ये काम किया जाए और राम के सामने अपनी समस्याओं के समाधान की कोशिश की जाए, प्रार्थना की जाए, तो निश्चित रूप से धन को लेकर कम से कम पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप खराब नहीं होगी। विवाद की दूसरी वजह और उससे बचने का उपाय, उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल के बाद। कर्क राशि, मुश्किल दौर है और इस मुश्किल दौर में धन मिलना बिल्कुल वैसा ही है जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है। धन लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको यकीनन होगी और साथ ही साथ जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आपका हल्का पीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 89%। सिंह राशि, लापरवाहियों से आपको बचाव करना है। कुछ भी ऐसा मत करिए जिस लापरवाही के परिणाम बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएं। हालांकि स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। नौकरी में बदलाव के संयोग भी बन पा रहे हैं। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको बेहद फायदा होगा वो शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 54%। कन्या राशि, किसी लंबी यात्रा के योग आपके ऊपर बन पा रहे हैं। खुश हो जाइए, लेकिन लंबी यात्रा पर जाते जाते चीख चिल्लाहट मत करिए। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिए। धन के नुकसान से भी बचिएगा क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके जोश में आपका होश चला जाए और साथ में पैसा भी ले जाए। तो भैया, धन के खर्चे पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग आपका फिरोजी होगा और भाग्य अच्छा खासा तो है भाई। भाग्य है आपके पास 77%। अब जानते हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिस पर आपको 70-80% लोग मिल जाएंगे बताने के लिए कि हाँ, मेरी भी प्रॉब्लम यही है। अगर पति पत्नी के बीच में ससुराल के लोगों को लेकर विवाद होता है तो क्या समझना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, पति पत्नी के बीच में अक्सर ससुराल के लोगों को लेकर पत्नी कहती है कि पति के घर वाले ठीक नहीं हैं
और पति कहता है कि पत्नी के घर वाले बेवजह हस्तक्षेप करते हैं। दोनों में अपने के बीच में विवाद नहीं होता, अपने रिश्तों को लेकर विवाद होता है। अगर इस तरह का विवाद होता है तो समझ जाइए इसके पीछे मंगल है, और मंगल के कारण पति पत्नी एक दूसरे के रिश्तों का सम्मान नहीं करते। अपने रिश्तों को तो समझना चाहते हैं लेकिन दूसरे के रिश्तों की कदर नहीं करते, और एक बड़े विवाद की वजह यह बन जाती है। कभी कभी घर के बाकी लोग भी पति पत्नी के बीच में हस्तक्षेप करते रहते हैं। पत्नी के घर वाले आके सलाह देने लगते हैं या पति के घर वाले जबरदस्ती अपनी नोक पोक करते हैं। दोनों ही स्थितियां खराब हैं। पति पत्नी को अपना जीवन जीने दीजिए। जहां पर ऐसा लगे कि चीजों में सलाह देने की आवश्यकता है वहां दीजिए, लेकिन हर बात में सलाह देंगे, हर समय उंगली पकड़ के चलाने की कोशिश करेंगे तो वो तो अच्छी बात नहीं होगी ना। ये बात तो पति पत्नी के अलावा घर के लोगों को भी समझनी पड़ेगी। लेकिन ज्योतिष इसके लिए क्या उपाय बताता है, आइए बताते हैं। हर मंगलवार को घर में हलवा बनाइए। पतिदेव बनाए चाहे पत्नी बनाए, प्रभाव एक ही होगा। मंगलवार को घर में हलवा बनाइए और हनुमान जी को इसका भोग लगाइए। इसके बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए। अगर आप हनुमान चालीसा की पुस्तक ले आएं तो उसके ठीक पीछे हनुमान चालीसा के ठीक बाद अमूमन संकट मोचन दिया होता है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ये संकट मोचन हनुमान अष्टक है, इसका पाठ करना चाहिए। और जो हलवा है इसका सारे हलवे का प्रसाद पूरे घर में बांट दीजिएगा। अगर ऐसा करना आप शुरू करें 3-4 मंगलवार बीतते बीतते एक तो जो बाहरी लोगों का रिश्तों का जो हस्तक्षेप है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और पति पत्नी इस बात को समझ जाएंगे कि एक दूसरे के रिश्ते का सम्मान करना कितना ज्यादा जरूरी होता है। पति पत्नी के एक और मास्टर बवाल की बात करेंगे जो बहुत बड़ी समस्या है और आजकल खास तौर से सन 90 के बाद से बहुत तेजी से भाग रही है। वो समस्या क्या है और समाधान क्या है, चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले आपके सवाल का जवाब। हमें मेल लिखा है प्रिया श्रीवास्तव ने। जन्म की तारीख है 27 फरवरी 1988। जन्म का समय है दोपहर में 1:20। जन्म का स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि इनका प्रेम विवाह हुआ था। ससुराल वालों के साथ काफ़ी समस्याएं रहती हैं इनको। इनके पतिदेव दुबई में रहते हैं। एक 9 महीने की बेटी है। ये जानना चाहती हैं कि इनका वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहेगा, बेटी और पति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भविष्य में ये लोग साथ में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, और ओवरऑल इनका करियर और इनके वैवाहिक जीवन का भविष्य क्या है। प्रिया देखो, कभी भी वैवाहिक जीवन में ताली एक हाथ से नहीं बजती। हमेशा ये कह देना कि ससुराल वालों की समस्या है, ये सही नहीं होगा। आपकी कुंडली भी कहती है कि आप थोड़ी सी एग्रेसिव हैं, जल्दी परेशान भी होती हैं, जल्दी गुस्से में भी आ जाती हैं। एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपका तालमेल अपने ससुराल वालों के साथ नहीं बन पा रहा है। वहां से गड़बड़ियां तो हैं, मैं उससे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको भी करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में आप अपने पति के साथ ही रहेंगी, ससुराल वालों के साथ तो रहेंगी नहीं। इसलिए जितने भी समय उनके साथ हैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिए। 30 जनवरी 2016 को राहु अपनी राशि परिवर्तित कर लेगा, और राहु के राशि परिवर्तित करने के साथ आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा लगता है कि या तो आपके पतिदेव दुबई से यहाँ चले आएंगे, आप लोग कहीं अलग रहना शुरू कर देंगे, या आप दुबई जाकर अपने पति अपनी बेटी के साथ ठीक से रहेंगी। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चीजों को समझने की आवश्यकता है, बाकी कहीं कोई मुश्किल नहीं है। 2 उपाय करिए प्रिया। एक तो रोज सुबह और रोज शाम को भगवान शिव का एक मंत्र है, ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का सुबह और शाम 108 बार जप करिए, और एक ओपल बनवा लीजिएगा, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को आप धारण करिएगा, ताकि मेंटल लेवल बैलेंस हो सके और ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद हो पाए। तीसरा उपाय जो भी हमने बताया था कुछ देर पहले अपने कार्यक्रम में कि भाई हर मंगलवार को हलवे का भोग हनुमान जी को लगाइएगा, और उसके बाद उनसे प्रार्थना करने के बाद इसका प्रसाद स्वयं भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। ऐसा करती जाएंगी तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब एक और समस्या जो वैवाहिक जीवन में जहर घोल देती है, वो समस्या है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, विवाहेतर संबंध। अगर पति पत्नी के बीच में विवाहेतर संबंधों की वजह से तनाव हो रहा हो तो क्या समझना चाहिए। देखिए, आमतौर पर ऐसी समस्याओं के लिए राहु जिम्मेदार होता है। राहु जो है ना, वो चीजों को पैदा नहीं करता, चीजों को नष्ट भी नहीं करता, चीजों को दूषित कर देता है। और राहु का प्रभाव जब शुक्र पर होता है तो अमूमन विवाहेतर संबंध बन जाते हैं, व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस होने की संभावना दिख जाती है, और ये भयंकर विवाद का कारण भी बन जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में भयंकर विवाद ये
पैदा करता है। राहु का प्रभाव अगर चंद्र पर हो तो विवाहेतर संबंध बनते नहीं, सिर्फ शक होता है दूसरे पक्षकार को। पत्नी को लगेगा ओहो मेरे पति का चक्कर चल रहा है, और पति को लगेगा मेरी पत्नी का चक्कर जरूर चल रहा है। जिसके कुंडली में राहु चंद्र का संबंध होता है उसे शक करने की आदत होती है, और अमूमन ऐसे लोग शक करते रहते हैं। ये शक जीवन को नारकीय बना देता है। लेकिन बहुत बार विवाहेतर संबंध होते भी हैं, हर बार ऐसा नहीं कह सकते कि ये केवल शक है, बहुत बार ऐसा होता है। क्या करना चाहिए? देखिए, जिसको शक है या जिसको लगता है, मान लिया पति को लगता है कि पत्नी के जीवन में कोई और है, या पत्नी को लगता है कि पति के जीवन में कोई और है, जिसको ये दिक्कत है, जिसको ऐसा लगता है, वो ये उपाय करेगा। क्या करेगा? मां पार्वती और भगवान शिव को रोज सुबह सफेद फूल अर्पित करिए। दुनिया में अगर कोई जोड़ी, युगल जोड़ी सर्वश्रेष्ठ है तो वो हर और गौरी की है। हम सब उन्हीं की संतान हैं, इसलिए उन्हीं के मार्ग पर चलेंगे। एक आदर्श दाम्पत्य जीवन हर यानी शिव और गौरी यानी पार्वती की तरह ही हो सकता है। इसीलिए रोज सुबह भगवान शिव और मां पार्वती को सफेद फूल अर्पित करिए। इसके बाद एक मंत्र आपको बताते हैं। मंत्र है ओम पार्वती पतये नमः। ओम पार्वती पतये नमः। इस मंत्र का जप करेंगे। अपने शयन कक्ष को, अपने बेडरूम को बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे, वहां गंदगी नहीं फैलाएंगे, उसको नीट एंड क्लीन रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सोमवार के दिन घर में तीखा मत बनाइए और ना खाइए। अगर ऐसा करना आप शुरू करें तो बहुत जल्दी इस समस्या का जो समाधान है वो आपके सामने आ जाएगा, और आप सब इस समस्या से बाहर आके एक सुखद वैवाहिक जीवन तक पहुंच जाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो उसमें सफलता मिलेगी। नए काम का अवसर मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि, भैया ठंड लग सकती है आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। वैसे भी मौसम अद्भुत हो गया है, कब ठंड कब गर्म ये पता नहीं चलता, इसलिए कोल्ड कफ से बचिए, ठंड लग सकती है, ध्यान रखिए। वाहन चलाने में सावधानी रखेंगे। हालांकि अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो इस दौर में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 74%। धनु राशि, पिता का सहयोग लगातार आपके साथ बना हुआ है और आपको मिलता हुआ भी दिखाई देगा। संपत्ति का लाभ भी आपको जरूर होगा। कहीं छोटी ही सही लेकिन मनोरंजक यात्रा पर भी आप जाते हुए दिखाई देंगे। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य काफी प्रबल है आपके पास। भाग्य है 93%। अब एक बहुत बड़ी समस्या, अगर पति पत्नी के बीच में विवाद होते हैं नशे की वजह से, कि पतिदेव बहुत सिगरेट पीते हैं, बहुत स्मोक करते हैं, बहुत अल्कोहल लेते हैं, रोज कलेश होता है। कभी कभी ये बात पति भी कह सकते हैं कि भैया पत्नी की आदतें बुरी हैं, पत्नी को नशे की आदत है, वो समस्या है। ऐसा होता कब है? पति पत्नी के ग्रहों में अगर शनि या राहु का प्रभाव हो या चंद्रमा पापक्रांत हो, पाप ग्रह से पीड़ित हो, तो ऐसा जरूर होता है। ऐसी दशा में पति पत्नी के बीच में विवाद का कारण नशा होता है। कभी कभी इस नशे की वजह से तो सेपरेशन हो जाता है, विवाह विच्छेद की नौबत आ जाती है। और अगर भैया इसमें शनि पहुंच गया इस विवाद में, तो यकीन मानिए यहां पर मार पीट, हिंसा और दुर्व्यवहार, बदजबानी, बदसलूकी सब शामिल हो जाती है, यानी सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं। नशा कभी भी अच्छा नहीं होता, छोटा हो या बड़ा। आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैं तो छोटा सा ही नशा करता हूं। नशा छोटा नहीं होता, बड़ा भी नहीं होता, नशा तो नशा है। और अगर आप ऐसा करते हैं और आपके पति या पत्नी आपको समझाते हैं तो आपके भले के लिए समझाते हैं ना। इस भलाई को समझिए और उपाय करिए। जो व्यक्ति नशा करता है वो नहीं, ये उपाय वो करेगा जो इसको दूर करवाना चाहता है। अगर पतिदेव को नशे की आदत है तो पत्नी ये उपाय करेंगी। क्या उपाय है? रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगी। उसके बाद गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करेंगे और हर शनिवार को शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे एक मुखी सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। शनिवार को शाम को घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए। ऐसा करने से ये जो टेंडेंसी है जो वैवाहिक जीवन में मुश्किलें पैदा कर रही है वो दूर हो जाएगी। और जहां तक हो सके मांसाहार से, नॉनवेज से परहेज करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि नशे की समस्या दूर होगी और पति पत्नी के रिश्ते मधुर हो जाएंगे।
मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिखेगा, कारोबार में लाभ होगा, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर बना रहेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 67%। कुंभ राशि, देखिए प्रेम वही है ना जहां पर सेपरेशन होता हो। संपूर्ण हो जाए तो प्रेम कभी संपूर्ण नहीं हो सकता, और वो दौर आपका चल रहा है जब प्रेम में अलगाव हो सकता है। नई नौकरी मिलने की संभावना दिख रही है, हालांकि धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी की दिशा में आप इंप्रूव करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन भावनाओं को खुद से नियंत्रित करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, संतान के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है आपको। संपत्ति का विवाद भी हल होता हुआ दिखता है। आर्थिक लाभ की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 87%। तो पति पत्नी अपने रिश्तों को लेकर जितना सहज हो जाएं, जितने सरल हो जाएं, मुश्किलें उतनी जल्दी दूर हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत बार ऐसा होता है, सोते सोते अचानक नींद में चौंक कर जग जाते हैं, डर जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए? सोने के पहले अपने हाथ और पैर ठंडे पानी से, अब एकदम ठंडे से मत धोइएगा, सर्दी लग जाएगी, नॉर्मल वाटर से धो लीजिए, हाथ पैर पोंछ लीजिए और उसके बाद हरिओम 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 कहते हुए सो जाइए। नींद वैसे तो नहीं टूटेगी, आपको डर भी नहीं लगेगा, लेकिन मान लिया कभी ऐसा हुआ बीच में नींद टूट जाए तो गुड़ जरा सा खा के पानी पी लीजिएगा और सो जाइएगा। हफ्ते भर तक ये उपाय करके देखिए, आपकी नींद बिल्कुल सॉलिड हो जाएगी, बिल्कुल साउंड हो जाएगी और ये तमाम चक्करबाजियां बंद हो जाएंगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और हमेशा याद रखिए, ज्योतिष आपकी किस्मत नहीं बना सकता, लेकिन हाँ, आपके जीवन को बेहतर जरूर कर सकता है। मुझे दीजिए इजाजत और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी